खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत टाकीज ओवरब्रिज रोड पर बीती रात एक चोर ने 2 दुकानों को अपना निशाना बना लिया। चोर पहले मोबाइल की दुकान की छत का दरवाजा तोड़कर नीचे दुकान में आया और महंगे मोबाइल और एसेसरीज सहित लाखों रुपए के मोबाइल लेकर फरार हो गया। इसके अलावा मोबाइल शॉप के बगल में जूस की दुकान से चोर गले से 10,000 की नकदी और बच्चों की चॉकलेट लेकर फरार हो गया। लेकिन चोरी की घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जहां एक चोर जूस सेंटर की छत पर चढ़कर मोबाइल शॉप की छत पर कूदा और ऊपर शटर का ताला तोड़कर नीचे आया। दुकान की रैक में रखे मोबाइल और एसेसरीज लेकर फरार हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं जाते जाते चोरों ने CCTV कैमरे को भी दूसरी तरफ मोड़ दिया। दुकान है क्या है? ये मेरी मोबाइल की दुकान है और दुआ मोबाइल पॉइंट के नाम से है। ये 14 तारीख की रात को करीब 11:30 बजे की लगभग की बात है। ऊपर छत की तरफ से चोर आया था और जो उसने ताले वाले तोड़े, कैमरे सारे डायरेक्शन चेंज कर दिए कैमरे के, जिससे कुछ पता ना लगे। और अभी हम लोग रात में आ गए थे दुकान पे, कुछ सामान जब संभाला था, कुछ मोबाइल वगैरह अभी संभाल रहे हैं, कुछ नहीं है, एसेसरीज वगैरह नहीं है अभी, बाकी और संभाल रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या कहाँ से प्रवेश किए चोर? छत से आया था। वो छत का शटर का ताला तोड़ के, फिर 2 गेट के ताले हैं उनको तोड़ के फिर अंदर एंटर हो गया। तो मोबाइल एसेसरीज? हाँ, एसेसरीज वगैरह है और मोबाइल अभी जो माइंड में है वो देख रहे हैं, अभी कहीं नहीं मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है। तो CCTV फुटेज में कैसे है? CCTV फुटेज में सारे कैमरों के एंगल चेंज कर दिए हैं, जिससे दीवार की तरफ कर दिए। तो उसमें आंसर है चोर? हाँ, वो एंट्री करते हुए एक कैमरे में पता लग रहा है। और दुकान में भी अंदर घूमा? हाँ, दुकान में अंदर करीब उसने 22 से 25 मिनट का समय दिया है। जो अंदर रुका है उसके पूरे उसने कार्रवाई ऐसे कर दी। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना भी हमने रात में दी थी, रात को पुलिस आई थी और अभी हमने FIR करवानी है, अभी FIR करवाने जा ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित दुआ है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इसी कड़ी में शहर के स्कीमेक स्थित स्वामी दयानंद पार्क में भी प्रातःकालीन भ्रमण करने वाले वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सीनियर सिटीजन राधेश्याम सैनी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम के दौरान महावीर जैन, मुकेश बंसल, रामचंद्र शर्मा, दुष्यंत सिंह, महेंद्र जैन सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पार्क के अंदर गर्मी के दिनों में पेड़ सूखने की कगार पर थे, लेकिन स्थानीय पार्क में भ्रमण करने वाले युवाओं ने जी जान लगाकर मेहनत की और यहाँ पर सूखे पेड़ों को हरा किया, ताकि इस हरियाली में हम स्वतंत्रता दिवस मना सके। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वामी दयानंद पार्क में झंडा फहराया गया है। उसके लिए समस्त सब पार्क वासियों को व सबों को बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। धन्यवाद। भारत आज का बड़ा दिन, बहुत बड़ा पर्व है। जिस तरह हमारे दीपावली, होली देश के पर्व है, उसमें उससे महान पर्व है, जो कि हम 500 सालों से आजादी से मुक्त हुए थे, स्वाधीनता से मुक्त हुए थे। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि इस पार्क में काफी परेशानी आ गई थी, बरसात नहीं होने की वजह से। मई जून के महीने में पेड़ सूखने का आदि हो गए थे, बहुत ध्वस्त हो गए थे, बहुत निराशा हो गई चारों तरफ। लेकिन आदरणीय श्री राधेश्याम जी व इनकी टीम, श्री भगवान जी, श्री दुष्यंत सिंह जी, श्री जो है रूपनारायण जी, श्री मुकेश जी, इनको धन्य मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इन्होंने कितने ही पेड़ों को जीवित रखा और अपनी मेहनत कंधे पे पाइप उठा के भगे और ये पेड़ों को जीवित किया। इनके लिए मैं इस मौके पे बहुत बहुत साधुवाद, आदर सहित मैं इनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये क्या कहता हूँ, ये स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ ये झंडारोहण का प्रोग्राम रखा है। हर साल हम इसी तरह करते रहेंगे और कर रहे हैं। हमारे सैनिकों के लिए हम बहुत नमन करते हैं और बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं
उनको अमर जीत जलती रहे उनकी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलवर नगर निगम में भी महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह की मौजूदगी में अनेक पार्षदों ने जहां पहले नगर निगम में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया, जहां महापौर घनश्याम गुर्जर और नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने आमजन से नगर निगम का सहयोग करने की अपील की। वहीं देश के लिए कुर्बान होने वाले राष्ट्रभक्तों को भी याद किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार, धन्यवाद, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में घर घर तिरंगा के जो अभियान को जो शुभारंभ किया, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे देश की आजादी में जिन वीर सपूतों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने में जिनकी अहम भूमिका रही, उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने सन 1947 में इस भारत वर्ष को आजादी दिलाई, अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजाद किया और आज हमारा भारतवर्ष इस स्वतंत्र देश के रूप में ये इस आजादी का पर्व मना रहा है। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक आज आजादी की इस छांव में बैठकर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। मैं इस मौके पर मेरे उन वीर शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उन राष्ट्रभक्तों को नमन करता हूं कि उन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दिलाई। स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त अलवर वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि शहर को आप स्वच्छ रखें। निगम हर समय प्रयास कर रहा है स्वच्छता बनाए रखने की, आप भी अपना योगदान इसमें दें, जो पर्यावरण की संरक्षा करें, कचरा जगह जगह नहीं फैले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो निश्चित स्टैंड है वहीं पर कचरा डालें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सक सहित नर्सिंग कर्मी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान जहां नर्सिंग कर्मियों ने देशभक्ति कविता और गीतों की प्रस्तुति दी, वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 70 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। हालांकि तेज बारिश के बीच भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने सभी को सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं मीडिया के माध्यम से अपील की कि सभी सामान्य चिकित्सालय को साफ सुथरा और बेहतर रखे, ताकि चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके, जिसको लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित अनेक चिकित्सकों का कहना था कि यहां पर सभी के सहयोग से यहां काम हो सकता है और इसके अलावा कई चीजें बेहतर करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को इसलिए सम्मानित किया गया है कि उनका हौसला अफजाई हो। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया सामान्य चिकित्सालय के अंदर, और इसमें चिकित्सा कर्मी से लेकर सभी कर्मचारी मौजूद थे, स्टूडेंट्स भी थे और सभी ने धूमधाम से इसको मनाया। वर्षा होने के बावजूद सभी लोग कार्यक्रम में डटे रहे और अंत तक सभी ने इसका अच्छे तरीके से संपन्न कराया और लगभग 70 आदमियों को विभिन्न कार्यों के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिए गए। क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको जो भी कार्य मिलता है उस कार्य को आप बखूबी से करें और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति इसी में है। जो आपको कार्य सौंपा गया है उसको आप मन से, तन से, सभी तरीके से लगन से करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे
बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। हर एक पिता की नसीहत होती है कि मेरा बेटा इसका नाम रोशन करे, कि मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी। कहते थे बच्चा तिरंगा लहराते आना या तिरंगे में लिपट के आना, कह देना उनसे उनकी बात अगली, कह देना उनसे कि उनकी बात अगली। दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने में खाई। छोटे भाई को सबक देता है फौजी कि मेरा छोटा भाई उससे कहना, मेरा छोटा भाई उससे कहना, क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों पे बोल के आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। अभी 19 अगस्त आने वाली है और सभी बहनें अपनी भाइयों का इंतजार कर रही होंगी राखी के लिए। तो मेरी छोटी बहना उससे कहना, मेरी छोटी बहना उससे कहना कि मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, भाई राखी से पहले ही रात हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, दो घड़ी वहां भी ठहर जाना, वही तो रहती है वो जिसके साथ जीने बनने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। अलवर के आटा वाली गली में बुधवार शाम जयपुर से केंद्रीय टीम और अलवर खाद्य विभाग की टीम ने मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई कर लाखों रुपए का एक्सपायरी खाद्य तेल जब्त कर सील की कार्रवाई की गई। इस दौरान फूड विभाग की टीम को देखकर बाजार में दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए। खाद्य विभाग की टीम ने कई नामी ब्रांड तेलों को भी जब्त किया। अलवर शहर में 3 मंजिला बने इस गोदाम में विभिन्न ब्रांडों के हजारों टीन के तेल मिले और उसके बाद टीम के सदस्यों द्वारा जांच कर सैंपल लिया गया। जहां सेफ्टी ऑफिसर अमित शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि घी वाली गली में स्थित मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी पर एक्सपायरी डेट का खाद्य तेल बेचा जा रहा था। इसके बाद जयपुर से और अलवर की टीम ने यहां कार्रवाई की, जहां इस गोदाम में काफी मात्रा में तेल मिला, जिसमें एक्सपायरी डेट का तेल भी मिला है। उन्होंने बताया कि एक्सपायरी डेट के तेल को एक कमरे में सीज कर दिया गया है, जिसको नष्ट किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि फर्म को नोटिस दिया जाएगा। इसमें रखरखाव, साफ सफाई को लेकर भी निर्देशित किया गया है। ये मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी आटा वाली गली अलवर में है। हमारे कमिश्नर साहब श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण इकबाल खान जी के पास किसी मुखबिर द्वारा सूचना पहुंची कि उक्त फर्म द्वारा कोई एक्सपायरी माल बिक्री किया जा रहा है। इसी के तहत हमारे केंद्रीय दल से देवेंद्र राणावत जी और अमित शर्मा जी अलवर में अपनी टीम के साथ पधारे। इन्हीं के साथ हम यहाँ संयुक्त दल में इस फर्म पर आए, फर्म का निरीक्षण किया तो इस फर्म पर हमें करीब 2000 लीटर एक्सपायर खाद्य तेल मौजूद पाया, जिसको कि सुमन रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है जो करीब 297 लीटर है, शिव राइस ब्रान ऑयल है वो 210 लीटर है, जैमिनी वनस्पति 1040 किलो है और स्कूटर वनस्पति है जो करीब 497 लीटर है। इसको एक कमरे में बंद करके जब्त कर लिया गया है और आगे इसको फिर नष्टीकरण की कार्रवाई जो भी आदेश होंगे उसके तहत की जाएगी। और जो सैंपल लिए गए इसके अलावा हमने यहाँ पर आज 2 मूंगफली के तेल के, 1 सरसों के तेल का नमूना जांच वास्ते लिया है। तकरीबन कितने कीमत का ये तेल जो एक्सपायरी डेट है? एक्सपायरी माल करीब 2 लाख रुपए कीमत का है, जो कि आगे जैसे निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये मानते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन बिना प्रशासन के मिली भगत के नहीं होती। जब तक उनको सुविधाएं मिलती रहती हैं, उनको ऊपर तक जो कुछ पहुंचता रहता है, तब तक तो वो ठीक है। और जब वो कहीं बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं अक्सर। पर अभी तो केंद्र और अलवर की 2 बड़ी टीमें कार्रवाई कर रही हैं जी, तो मिली भगत कैसे हो सकती है जब जयपुर से टीम आई है? तो अलग से जयपुर से अलग से टीम आई है, ये मेरी जानकारी नहीं है। ये भी क्लियर हो रहा है कि स्थानीय टीम पर भरोसा नहीं है, इसलिए जयपुर से बुलानी पड़ी। हाँ, हो सकता है ये बात, लेकिन स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जो विभाग है उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी रही होगी ना। इसका मतलब पहले से ही मिली भगत उससे तो चल रही है स्थानीय लेवल पे। जिम्मेदार नागरिक है, आप मानते हैं मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी पे इस तरह का तेल मिल सकता है? नहीं, मिलने की संभावना तो हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको कि केवल एक पक्ष नहीं है इस तरह का, जिसको ये मतलब जो दूसरा जो पक्ष है, जो कार्रवाई करने वाला पक्ष है ना, उसकी भी उस पे विश्वसनीयता पे संदेह किया जा सकता है। उनके अंदर ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सभी मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूँ, इन चीजों को बाहर दिखने में और होने में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, एक अहम बात है कि
3 फ्लोर का ये पूरा स्टॉक है और इतना गंदा सड़ा हुआ, और अब तक मात्र इनकी तरफ से ये कहा गया कि हम नोटिस देंगे, तो नोटिस मात्र कार्रवाई से कहेंगे, नोटिस के बदले नोट का तो फील। हाँ नहीं हो सकता है, मैं इसी चीज की तरफ कह रहा हूँ। अब एक चीज देखिए, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ सीधा कि मार्केट में पॉलीथीन पर प्रतिबंध है जी, ये दुकानदार को आके तो तंग करेंगे, लेकिन जो फैक्ट्री जो बना रही है ना उसको वहां नहीं जाएंगे ये एक भी। तो ये क्या है, ये सब चीजें इसी तरह की हैं और इसमें बिना इनकी संलिप्तता के ना कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ महज दिखावा है ये कार्रवाई। तो इस तरह का इसमें जो असलियत तो ऊपर से नीचे तक आम जन के स्वास्थ्य से अगर खिलवाड़ होता है जी, फिर भी आप इस तरह कह के ही शांत हो जाएंगे या कार्रवाई में देखो आप बोलेंगे? नहीं, कार्रवाई में बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। अपन को जनता को जो है शुद्ध मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की चीजें जो है ना, जो जिम्मेदार बॉडी हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है, राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जहाँ भी हो रही है लगातार कार्रवाई हो रही है। विश्वसनीयता नहीं है उन चीजों की, क्रेडिबिलिटी नहीं है, अधिकारियों की क्रेडिबिलिटी नहीं कह सकता मैं कि वो विश्वसनीयता। मतलब क्या है, क्या काम करते हैं आप? मैं शिक्षा विभाग में हूँ और एक शिक्षक हूँ, और मेरी अपनी एक अपना सोच है इस बारे में। नाम मैंने आपको बता दिया ना शुरू में, और दोबारा बता देता हूँ, नरेंद्र शर्मा नाम है मेरा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलवर के मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान स्कूली बच्चों सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जहां पुलिस प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आमजन को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश में अमन चैन बनाए रखने की अपील की। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलवर पुलिस की ओर से समस्त शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। बारिश का मौसम है, ये लंबा वीकेंड है। अगर आप पिकनिक मनाने जाएं तो कृपया करके नदी नालों के पास न जाएं, अपनी जान जोखिम में ना डालें, ये आपसे अपील है। धन्यवाद। ठीक है, तो सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जो बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से पूरे जिले में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो मेन फंक्शन है वो हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में है और भारी संख्या में लोग हैं एक्सपेक्टेड वहाँ पे। और वेरियस जो ऑफिसेज हैं, वेरियस कार्यालय हैं, लोग अपने घरों पे भी ध्वजारोहण कर रहे हैं। और जो हर घर तिरंगा की जो स्पिरिट है और उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद नगर में रहने वाली एक पीड़ित महिला ने अपने साथ साइबर फ्रॉड होने का साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है।
पीड़ित महिला की पड़ोसी सोनिया ने बताया कि हमारे पड़ोस में रीति नाम की महिला रहती है। वह कल फोन पे चला रही थी, तभी उसके पास एक मैसेज आया कि नौकरी लगने के लिए संपर्क करें। उसने लिंक को टच किया, तभी कंपनी की तरफ से फोन आया कि आपके महीने के 30,000 सैलरी मिलेगी, आप हमारे खाते में 500 ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे कहकर फ्रॉड कंपनी वालों ने महिला से 30,000 ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद महिला ने और पैसे देने से मना किया तो पुलिस व थानों की धमकी देने लगे। जी, हम विवेकानंद नगर सेक्टर 4 के हैं, मीरा मंदिर के पास। जी, हमारी साथी है जो उस फोन पे चला रही थी, तो उसने देखा था जैसे कंपनियों में माल बिक्री करते हैं ना, तो उसके लिए बताया था कि आपको इसमें ऑफर मिलेगा और आपको महीने के 30,000 सैलरी मिलेगी। तो उसने कहा तो ठीक है, चलो हम ले लेते हैं। तो उसने पहले तो 100 रुपये मांगे थे, आप 100 रुपये कर दीजिए, फोन पे मांगे थे, तो उसने 100 रुपये कर दिए। फिर उसने 200 रुपये डलवाए थे, 200 रुपये कर दिए। फिर उसने इनका व्हाट्सएप पे फोटो लगा था, उसको स्क्रीनशॉट खींचा, तो उसको लेके वो ब्लैकमेल करने लग गए। मैं बताओ 30,000 का। हाँ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अब ये धमकी दे रहे हैं कि आप 10,000 और करो हमारे लिए, 10,000 करोगे तो हम आपके जो पैसे लिए हैं वो वापस कर देंगे। इनने ये कहा था मेरे जितने खाते में थे मैंने सारे कर दिए, अब नहीं है। क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है? किसका? क्या नाम है आपका? क्या? रीति। हाँ, रीति नाम है इनका। आप इनके पड़ोसी हो? हाँ, हम इसकी पड़ोसी नहीं, हम इनकी जानकार हैं। लेकिन इन्हें कल हुआ था इनके साथ में ऐसा, तो कल से नहीं बताया, लेकिन आज मेरे पास आई तो फिर इसने आज मेरे को ये बात बताई सारी। मैं बताऊँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। और अब वो नए नए नंबरों से फोन करके हमको धमकी दे रहे हैं कि आपके साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे। हम थाने से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। मैं बताऊँ आपको अलवर शहर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत मुंडिया खेड़ा में कल एक बुजुर्ग महिला को घर के पास बकरी चराते समय करंट लग गया, जिससे वह झुलस गई। महिला को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर दिया गया। बुजुर्ग महिला के बेटे पवन कुमार ने बताया कि वह कारपेंटर का काम करता है। उसकी मां घर पर रहती है। घर पर उसकी मम्मी अपने घर के पास बकरी चरा रही थी, तभी वहां पर बिजली के तार जा रहे थे और वहां कोई खंभा भी मौजूद नहीं था। वहां नीचे होने की वजह से बुजुर्ग महिला को करंट लग गया, जिससे वह घायल हो गई। महिला के बेटे पवन ने बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काफी बार बिजली विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम मुंडिया खेड़ा, चिकानी अलवर। मुंडिया खेड़ा में हमारे वहाँ पे एक कनेक्शन लगा हुआ था नया, तो वहाँ पे लीड जा रही थी, तो वो लीड उन्होंने लाइट की लटकी हुई थी। वहाँ पे कोई बीच में खंभा नहीं था, 400-500 मीटर की दूरी है, बीच में एक भी खंभा नहीं था। 2-3 बार शिकायत भी की थी, भाई खंभा लगा दो। और माता जी बकरियों को चराने के लिए गई थी, अर्थिंग बन के वहाँ से कल दोपहर की घटना है, 12:30-1 बजे की, और करंट लग गया था। क्या नाम माता जी का? गेंदी देवी। गेंदी देवी। कितनी उम्र है? तकरीबन 60 साल। तो उसके बाद में ये बिजली विभाग को आपने सूचना दी थी ना, लोगों से भी बोला था भाई जिनकी डोरी जा रही तो भाई तुम ही लगा दो इन खंभों को, भाई तुम शिकायत करो। वो बोलते हैं हमने 2-3 बार कर रखी थी शिकायत और अभी तक कोई वो नहीं। बिजली विभाग, INJN, लाइनमैन तीनों की लापरवाही के कारण ही हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अंबेडकर नगर स्थित नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय पर पहली बार जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान किया और अमर शहीद जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत माता के जयकारे लगाते हुए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही और देश को कांग्रेस ने ही आजादी दिलाई थी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि केंद्र के मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जन विरोधी कार्य किए हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। भारत माता की जय हो। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से हमारे नवनिर्मित कांग्रेस भवन पर
झंडारोहण का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। ये नवनिर्मित भवन हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का एक सपना था जो पूर्ण होने जा रहा है और उसमें विशेष सहयोग हमारे कोषाध्यक्ष अनिल जैन साहब का। कहाँ गए हो अनिल जैन साहब? मैं आप सभी कांग्रेस जनों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं उस तरीके से निश्चित रूप से हमको और ताकत दें, ताकि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तरीके से आतंक मचा रखा है, प्रदेश में भजनलाल सरकार ने आतंक मचा रखा है, उसका हम डटकर मुकाबला कर सके। शहर की सफाई की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था प्रदेश की जनता को मुहैया करा सके और हम इन लोगों से संघर्ष कर सके। आप सब लोगों से, कांग्रेस जनों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपसी भाईचारे से रहें, एक दूसरे की मदद करें और पार्टी की मजबूती लेके काम करें। और मैं हमारे उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अलवर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया। समारोह की शुरुआत में पहले ही बारिश शुरू हो गई और स्टेडियम में पानी भर गया। सुबह 9 बजे शुरू हुए समारोह में अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले जिले के 34 लोगों का सम्मान किया गया। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि देश में संविधान को तोड़ने की बात कहकर विपक्षी दल देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबको दरकिनार कर भारत माँ को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रधानमंत्री पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हम उन सबको उनका सहयोग कर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। वहीं ERCP योजना को लेकर भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही सिलीसेड में पानी लाने की योजना को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। तो 11 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले आम जन को आवश्यकता थी, उसको देने का काम इस बजट के माध्यम से आदरणीय भजनलाल जी ने किया। उसके लिए भी मैं बहुत सारा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा। यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो पानी की समस्या को देखते हुए अलवर शहर की जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि सिलीसेड पेयजल योजना से हमको पानी मिले। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और उस कार्य में भी विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ भागेड़ा में एक एनीकट बनाया जाएगा। कटनी के 12 से लेकर जयसमंद तक पक्की नहर का निर्माण किया जाएगा। बायोलॉजिकल पार्क का अलवर में निर्माण होगा। विज्ञान केंद्र का अलवर में निर्माण होगा। पॉलिटेक्निक महिला महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। साथ ही साथ शिशु वार्ड जो हमारा था उसको शिशु अस्पताल बनाने का काम यदि किसी ने किया तो आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय ने किया। साथ ही साथ शिवाजी पार्क जो हमारी PSC थी उसको CSC में कन्वर्ट करके माननीय भजनलाल जी ने, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हमको सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे अच्छी सड़कों की बात हो, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है उसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने ESIC जैसा मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर के अलवर ही नहीं अपितु अलवर जिले के आसपास के रहने वाले आमजन को जो सुविधा उपलब्ध कराई है। साथ ही साथ अलवर शहर के अंदर राज्य सरकार का जो मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है जिसमें 60% की राशि भारत सरकार की है और 40% की राशि राज्य सरकार की है। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ ये है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे अच्छी सड़कों का मामला हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, आने वाले समय में अलवर जिला एक अच्छे जिले के रूप में, अच्छे शहर के रूप में संपूर्ण राजस्थान के मंच पर, संपूर्ण राजस्थान के मानचित्र पर स्थापित होगा। साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया, हम सब से आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाएं। माँ यदि जीवित है तो माँ के साथ लगाएं, माँ का यदि स्वर्गवास हो गया है तो माँ के चित्र के साथ लगाएं। और इसी बात से प्रेरित होकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य संपूर्ण राजस्थान की जनता को, जिसमें हम सब भी शामिल हैं, वो लक्ष्य हम सबको दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी है
कि अभी तक 5 करोड़ से अधिक पौधे राजस्थान के अंदर लगाए जा चुके हैं। 7 तारीख को जो राजस्थान राज्य स्तरीय समारोह था उसमें 2 करोड़ पौधे लगाए गए थे और अलवर के अंदर यदि मैं बात करूं तो 4 तारीख को हमारा जो भूरासित क्षेत्र है उसमें मातृ वन के रूप में हमने 10,000 पौधे लगा करके पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो वन एवं पर्यावरण मंत्री भारत सरकार है और जो भी योजनाएं राज्य सरकार की होती है उससे भारत सरकार के माध्यम से जो भी फंड हमको मिलना चाहिए उसमें अलवर जिले के लोग विशेष रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबके श्री चरणों में एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि पौधे लगा करके जहां एक और हम अपने पर्यावरण को तो सुधारेंगे, प्रकृति के साथ न्याय करेंगे, वहीं दूसरी ओर आने वाली पीढ़ी को जो हम आज पौधा लगाएंगे वो आने वाली पीढ़ी को वृक्ष के रूप में जो सौगात देंगे उसके लिए हम सबको एकजुट होकर के जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। पौधा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन पौधे की सार संभाल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे का लालन पालन करती है, अपनी बेटी का लालन पालन करती है, हम सबको अपने प्रधानमंत्री की आवाज पर इस पौधे की लालन पालन उसी प्रकार से करना होगा जिस प्रकार से माता पिता अपने बेटे और बेटी की करते हैं। इस शुभ अवसर पर एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भले ही हमको आजादी मिल गई, देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी देश के अंदर जिस प्रकार से संविधान को तोड़ने की बात की जाती है, संविधान को बार बार खंडित करने की बात की जाती है, जो विपक्षी दल बार बार इस देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन बातों को दरकिनार करते हुए भारत माँ के सम्मान में हम सबको एकजुट होकर के भारत माँ किस प्रकार से उन्हें सोने की चिड़िया बने, जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और इस भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन इस भारत माँ को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किस प्रकार से भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए आप सबकी ताकत के बल पर प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग उसमें हवन रूपी आहुति दे करके उसमें हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अलवर जिले के मुंडावर स्थित गांव अहिर भगोला में सड़क किनारे टाइगर आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं इस टाइगर ने 3 व्यक्तियों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद तीनों को गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सूचना पर किशनगढ़ बास रेंजर सीताराम मीणा व मुंडावर वनपाल सुशीला सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां वनपाल सुशीला ने टाइगर के पगमार्क मिलने की पुष्टि की। घायल हुए दरबारपुर निवासी सतीश, वीरेंद्र और महेंद्र को अलवर रेफर कर दिया गया। मामला सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहा है। कर्मचारी था रेलवे में, अहिरबोड़ा में मुर्गी फार्म के पास उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा, उसके बाद 7 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। सूचना के बाद हम तुरंत चौकी में फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज ने तुरंत वहाँ से मौके पर आए और उन्होंने वन विभाग को सूचना किया। वन विभाग की टीम आ चुकी थी, कर्मचारी पुलिस वाले भी आ चुके थे। उसके बाद गाँव की इधर उधर घूमता रहा। लगभग 11 बजे उसने 3 व्यक्तियों के साथ वारदात की। एक तो सतीश सन ऑफ जगदीश, एक महेंद्र सन ऑफ रामकिशन, एक वीरेंद्र सन ऑफ धर्मपाल, और तीनों को सामने छाती से और बगल में बाजू से खून में लथपथ हो गए तीनों, और तीनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। क्या वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? वन विभाग के कर्मचारियों का भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या यहाँ? हाँ, पहुँचे लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्रोन वगैरह कोई कुछ ना भी ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी जरूर लेके आए, लेकिन गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा। उनके पास गन भी है, लेकिन गन का भी कुछ नहीं। उनके सामने टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में निकल गया था, लेकिन उन्होंने विभाग के व्यक्तियों ने, कर्मचारियों ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि हानि नहीं पहुंचे। हमला किया गया, पूरा मामला क्या है, कितने लोग हैं? देखिए, अलवर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसमें से एक टाइगर ST2303 जो सरेटा खरेटा मुंडावर का जो क्षेत्र है निंदोली घाटी के पास, वहाँ से निकला है और दरबारपुर पहुंचा है। वहाँ वो कपास के जो खेत हैं उसके अंदर घुसा हुआ है, और ये वही टाइगर है जो पूर्व में अलवर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए हरियाणा में चला गया था, फिर वापस लौट आया था।
तो आज वहां जब ये देखा गया, उसके पगमार्क ग्रामीणों ने देखे, उन्होंने वन विभाग को सूचना भी करी। मीनवाइल जब ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे या घास लेने गए थे, तो वहां पे टाइगर ने घबरा करके उनके ऊपर हमला भी किया है, जिसमें 4 घायल बताए गए हैं ग्रामीण, जिसमें 1 तो मुडावर है और 3 को मुडावर अस्पताल द्वारा यहाँ रेफर किया गया है। मैं उनसे मिलने आया हूँ, हमारे पीएमओ साहब भी मेरे साथ मिले हैं उनसे। डॉक्टर यहाँ पे अच्छा इलाज उनको कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा इलाज मिले उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से टाइगर का वहाँ मूवमेंट है अभी, तो हमारे डीएफओ राजेंद्र हुड्डा जी वहीं हैं, हमारे तमाम रेंजर्स होंगे, ट्रैकुलाइज करने के लिए हमारे जो सरिस्का के डॉक्टर वो वहाँ गए हुए हैं और जयपुर से भी एक टीम हमने बुलाई है। हमारा प्रयास ये है कि पहले उसको बेहोश करके उसको पकड़ लें, क्योंकि बरसात का मौसम भी है और आगे जितना बढ़ेगा ज्यादा नुकसान वो ना करें, क्योंकि जानवर है वो भी घबराया हुआ है और मनुष्य स्वयं प्रेरित जब टाइगर सामने आता है तो घबराहट होती है। तो ऐसे में कोई अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ लिया जाए और जो घायल है उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिले। उसके लिए हमारा अलवर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। निमला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सामने आया है। यह पंचायत राजगढ़ तहसील में आती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है, लेकिन निमला में तिरंगा रैली के बाद पंचायत मुख्यालय पर कुछ सरकारी कर्मचारियों की ओर से घोर लापरवाही देखने को मिली। यहाँ राष्ट्रीय ध्वज अस्त-व्यस्त तरीके से मोटरसाइकिल के पहिए के समीप और दूसरा ध्वज भवन के मुख्य गेट पर पड़ा हुआ नजर आया। खड़ा हूँ निमला ग्राम पंचायत के कार्यालय भवन पर, और ये जो आज तिरंगा रैली निकली थी उस तिरंगा रैली के महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेक्रेटरी महोदय, इधर को राजेश जी भागना और पंचायत सहायक जो कंप्यूटर अकाउंटेंट जो लगे हुए हैं। और ये देखो कि जो तिरंगाओं का हाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तिरंगा है, ये पंचायत भवन में तिरंगा रैली निकली थी, उसमें तिरंगाओं की कैसी बदहालत हो रही है आप देख सकते हो। और यहाँ आने पर तिरंगा जो देखो आप पैरों में रौंदा जा रहा है। ये कार्यालय ग्राम पंचायत निमला का। अलवर के पुराना कलेक्ट्रेट गेट पर कोर्ट परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज फहराया गया। यहां सहायक कलेक्टर नवज्योति कांवरिया ने झंडारोहण किया। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ। साथ ही पुलिस द्वारा सलामी दी गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किए। वहीं अलवर के महल चौक स्थित डिस्ट्रिक्ट जज कार्यालय में स्वाधीनता दिवस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र चौधरी ने झंडारोपण किया। वहीं पुलिस बैंड द्वारा देशभक्तिपूर्ण गीत प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर स्वाधीनता सेनानियों को याद किया गया। साथ ही सभी को राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी गई। जिम्मेदारी है कि देश की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए देश के महान नेताओं, वीरों और क्रांतिकारियों ने जो अमूल्य योगदान दिया है, हम उसे अपने हृदय में हमेशा संजोए रखें और देश को सशक्त और विकसित बनाने के लिए हमेशा कार्य करते रहें। धन्यवाद। उपलक्ष्य में जिला विभाजक संघ अलवर द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उसके बाद झंडा गया। सभी अधिवक्ताओं को, सभी साथियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे कोर्ट परिसर में झंडारोहण किया गया। बहुत से वकीलों ने उत्साह से इसमें भाग लिया है और आशा करता हूँ कि देश प्रेम की भावना यूँ ही बनी रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला विभाजक संघ अलवर में आज झंडारोहण किया गया और मिठाइयाँ बांटी गई। सभी देशवासियों को, सभी अलवर वासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत की स्वतंत्रता दिवस पर पूरा जो मानसून है वो भी अलवर में हर्षित है। शानदार बारिश हो रही है और उस बीच के अंदर अलवर अभिभाषक संघ जिस तरीके से हर साल बहुत हर्षोल्लास से स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मनाता है, आज हमारे अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी बिट्टू ने झंडारोहण करके कार्यक्रम मनाया है, झंडारोहण किया है और सभी अधिवक्ता गण हैं उनको शुभकामनाएं।
परसा का बास ग्राम पंचायत के कोठी का बास ग्राम में बरसात के चलते गरीब का आशियाना ढह गया, जहां मकान मालिक का कहना है कि सरकार की योजना का अभी तक लाभ नहीं मिलने से परेशान है। वहीं सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चला रखी है, लेकिन अभी भी कुछ ग्राम पंचायत में लाभ नहीं मिला है। जहां अब हो रही क्षेत्र में लगातार बरसात के चलते कच्चा मकान गिरकर धराशायी हो गया। परसा का बास ग्राम पंचायत के कोठी का बास की यह घटना है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ इस तरह आक्रोश जताया। 5 साल होगी फार्म लगा, अभी तक पता नहीं के बराबर। अब कहा जाए आई ना रहा, घर ही गिर गया। सरपंच बदल गया, चार सरपंच बदल गया, अब तक ना बनो इंदिरा आवास या भाई थोड़ा पाँव दब गया यहाँ से